दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस की एग्ज़ाम डेट के बारे में कि यूपी पुलिस का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। क्योंकि मैंने देखा कि वीडियो में बहुत सारे लड़कों का कमेंट आ रहा था कि भैया कुछ बता दीजिए कि मतलब यूपी पुलिस का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, कुछ आइडिया बता दीजिए कितना चांस है कि कब तक होगा एग्ज़ाम। तो उसी के बारे में बात करेंगे कि इसका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। तो वीडियो में हम आगे बढ़े उसके पहले आप सभी से चाहेंगे कि जो भी भाई लोग नए जुड़े होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। आप सभी को यूपी पुलिस के रिगार्डिंग सारी अपडेट और सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को इस चैनल पे मिलती रहेगी, ठीक है? और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि देखो आपकी लाइक और सब्सक्राइब से ही हमको थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि चलो ठीक है और कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि वीडियो इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आप सभी को। क्योंकि उससे ही मुझे पता चलता है कि हाँ ठीक है, मेरी वीडियो हेल्पफुल है किसी के लिए कि नहीं है, ठीक है? तो चलिए वीडियो को शुरू। और एक बात और, वो जो हिंदी के नोट्स के लिए कई लोग कमेंट कर रहे थे कि हिंदी का नोट्स भैया पोस्ट में डाल दीजिए। तो देखो आज मैंने फर्स्ट क्लास मतलब से डाला है। डेली आप सभी को एक ही क्लास के का नोट्स डालता जाऊँगा। आप उसको क्या कर, मैं एक बार में भी कर सकता हूँ, पोस्ट कर दूँगा, लेकिन वो क्या है फिर उसको आप ऐसे छोड़ दोगे। तो इस वजह से मैंने सोचा है कि मैं आप सभी को डेली एक क्लास का, एक दिन में एक क्लास का डालता रहूँगा। फिर आप उसको अपने से उसको नोट करते हुए चले जाइए। एक पेज में है, बहुत ज़्यादा नहीं है, एकदम शॉर्ट नोट्स मैंने बनाया है। वो आपकी एग्ज़ाम के टाइम में रिवीजन के लिए आपको बहुत हेल्प करेगा। आप बुक से पढ़ो और देन उसको क्या करना है आपको, उसको नोट हैंड एकदम है, मेरा हैंड रिटन नोट्स है एकदम। तो उसको क्या करना है, उसको सेम आपको उतार लेना है अपने अपने अच्छा बुक वगैरह जो भी आपका नोट्स वगैरह कॉपी हो जिसमें भी, या फिर A4 साइज पेपर में भी आप उसको उतार के रख सकते हो। फिर उसी को रिवीजन करते रहिए उससे, और बुक से रिलेट करके उसको पढ़ते रहिए, ठीक है? तो हिंदी के लिए आप बस इसी को इस तरीके से मैं वो पोस्ट में करता जाऊँ, डेली आप सभी को पोस्ट करता जाऊँगा। वहाँ से एक-एक क्लासेस सभी जितने टॉपिक मैंने उनसे मेंशन कर रखे हैं, सारे टॉपिक के बारे में आप सभी को एक-एक क्लास सभी का नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा। फिर पूरी तरीके से आप उनको देख के अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा सब कुछ। अब इसके बाद उसके साथ-साथ बुक जो भी बुक हो आपके पास हिंदी की, अगर आपके पास लूसेंट, मैंने लूसेंट पढ़ा था, आप लूसेंट पढ़ लो। अगर और कोई भी जो भी बुक हो आप सभी को पास, यूनिवर्सल की बुक आती है येलो वाली, वो वाली भी आप पढ़ सकते हो। वो भी बढ़िया है, लेकिन थोड़ा-सा बल्की है, हैवी है, लेकिन पढ़ सकते हो, वो भी बेस्ट बुक है, ठीक है? तो उसके साथ आप रिलेट करके इसको पढ़ते रहिएगा, ठीक है? और मैथ के लिए जो भी कमेंट कर रहे थे, मैथ के लिए परेशान थे, मैथ कैसे, देखो मैथ के लिए मैं डेली एक क्लास करवा रहा हूँ आप सभी को। अभी मैंने परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस 2 चैप्टर करवाए हैं। आप सभी उन क्लासेस को ज़रूर देखिए और क्लास को लाइक ज़रूर, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए, ठीक है? और ज़रूर कमेंट करके बताइए करिए कि क्लास कैसी लगी। प्लीज़ क्लास को पूरा देखा करिए, आप सभी को तभी समझ में आएगा चीज़ें। अगर आप थोड़ा-सा उसको क्लास देख रहे हैं और इसके बाद स्किप कर देंगे, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा आपका, ठीक है, देखने का। आप उसको क्लास पूरा देखिए, सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करिए कि देखो उसमें आपको थोड़ा लगेगा कि मतलब बहुत ईज़ी क्वेश्चन है या फिर मतलब टाइम टेकिंग तरीके से बता, मैं उसको बहुत शॉर्ट में भी बता। एक भाई ने कमेंट किया था कि भाई बहुत लॉन्ग मेथड बता रहे हो, बहुत इसको और छोटे में करके कर सकते हैं। तो देखो अगर मुझे करना हो तो फिर मैं जितना लिख रहा हूँ मैं उसमें से कुछ भी नहीं लिखूंगा, मैं बिना लिखे ही आंसर बता सकता हूँ। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे समझाना है, ना कि खुद समझना है। तो बस मुझ में वो नहीं कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ कि मैं खुद कर लूँ। मुझे ये नहीं दिखाना कि मैं क्वेश्चन कर पा रहा हूँ, मुझे आपसे करवाना है, आपको सिखाना है। तो मैं वो ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है? तो आप सभी उसको समझने की कोशिश करें और अच्छे से बढ़िया से देखो। मैं इसीलिए बेसिक से बिल्कुल करवा रहा हूँ, जिससे आप सभी को, मैं देखो आपको अगर मैं बताना चाहूँ तो वैसे आपको बहुत सारे स्टैंडर्ड टीचर हैं जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, उनसे भी आपको मैं बोल सकता था। लेकिन मैंने देखा कि आप बिल्कुल बेसिक से चीज़ें आप सभी को जिसका बेस बिल्कुल नहीं है, वो ज़रूर कंटिन्यू आप क्लास करो। 100% मैं बोल रहा हूँ कि आप सभी को इम्प्रूवमेंट देखने को ज़रूर मिलेगा। आप क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे आगे। अभी देखो सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट किया मैंने, लेकिन आगे ऐसा नहीं है कि सिंपल ही सारे, बाद में आप सभी को अच्छे-अच्छे क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, वो सारे आप सभी कर पाओगे। जो अभी देखो लास्ट में मैं क्या अभी पीवाईक्यू वगैरह भी करवाना स्टार्ट करूँगा उसमें। अभी तो फिलहाल तो मैं मतलब सोच रहा हूँ कि एक बार चैप्टर वाइज़ करवा के आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दूँ। उसके बाद सिलेबस कंप्लीट होने के बाद फिर आप सभी को ये जो रहेगा टॉपिक वाइज़ क्वेश्चन मतलब मिक्स क्वेश्चन करवाऊँगा, जिसमें कि पीवाईक्यू वगैरह सारे सब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ले लूँगा और वही सब कुछ करवा दूँगा, ठीक है?
और एक हिंदी के लिए भी देखो मैंने सोचा है कि अगर आप लोग मतलब अगर पढ़ना चाहो तो मैंने सोचा है कि हिंदी की जो मैं नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ उनको मैं एक क्लास के माध्यम से भी, ज़्यादा लंबी नहीं, 10 से 20 मिनट की क्लास रहेंगी और टॉपिक वाइज सारी चीज़ें अगर आप लोग पढ़ना चाहो देन आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं टॉप क्लास के माध्यम से भी वो सारी चीज़ें जो मैं नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ वो क्लास के माध्यम से भी आप सभी को एक बार समझाता हुआ चलूँगा, जिससे कि मेरा नोट्स है तो किस तरीके से पढ़ना है और क्या चीज़ें कैसे हैं, कैसे मैंने लिखा, वो चीज़ भी आप सभी को समझ आएगी। तो कमेंट करके आप लोग अगर बताइएगा अगर आप सभी को पढ़ना होगा, देन मैं हिंदी के लिए आप सभी को डेली एक क्लास करा दूँगा और उसमें एक टॉपिक कवर कराता रहूँगा डेली। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि अगर आपको पढ़ना होगा तो। अदरवाइज़ आप अगर बुक से या कहीं भी किसी टीचर से और कहीं भी पढ़ रहे हैं तो वहाँ से भी आप पढ़ते रहिए कंटिन्यू, ठीक है? तो कमेंट करके बताइएगा। अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे, जो मैंने शुरू में बोला यूपी पुलिस के एग्ज़ाम डेट के बारे में। तो यूपी पुलिस की एग्ज़ाम डेट की बात करें तो देखो इस ऐसे में अगर डायरेक्टली आपको कोई चीज़ बता रहा हूँ तो उसका ये देखो, ये बस आपको लगेगा कि ऐसे कैसे ये झूठ बोल रहा है या कुछ भी आपको मतलब माइंड में आ सकता है कि मतलब ऐसे नहीं हो सकता। तो इसलिए मैंने देखो कुछ चीज़ें थोड़ा फैक्चुअल रिलेट किया है, आपको हो सकता है सही भी लगे, हो सकता तो, और कुछ लोगों को लगेगा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। देखो सिंपल सा, देखो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ पहले, यूपीएसआई का हमारा फॉर्म कब आया था? यूपीएसआई का जो हमारा फॉर्म आया हुआ था वो 12 अगस्त को आया हुआ था और उसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या थी? 11 सितंबर थी, 11 सितंबर। और उसका एग्ज़ाम कब है? 14-15 मार्च को। यानी अगर हम 11 सितंबर से काउंट करें तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, यानी लगभग 5 महीने का टाइम आप सभी को मिला है यूपीएसआई के एग्ज़ाम में, 5 महीने के अप्रॉक्स टाइम, ठीक है? अब यही अगर हम यूपी होमगार्ड की बात करें कि यूपी होमगार्ड का हमारा फॉर्म कब आया हुआ है, सॉरी, तो यूपी होमगार्ड का हमारा फॉर्म आया हुआ था 18/11/2025 को, यानी 18 नवंबर को आया हुआ था यूपी होमगार्ड का फॉर्म। और उसका जो है लास्ट डेट क्या थी? 17 दिसंबर। 17 दिसंबर को यूपी होमगार्ड की लास्ट डेट थी, 17 दिसंबर को फॉर्म की उसकी लास्ट डेट थी। और उसका एग्जाम कब है? 26, 27, 28 अप्रैल को है, ठीक है? 26, 27, 28 अप्रैल। और लास्ट डेट थी 17 दिसंबर। तो दिसंबर से अगर हम काउंट करना है तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी अप्रॉक्स कितना टाइम मिला आपको? 4 महीने का। वहाँ कितने टाइम मिला था? 5 महीने की, यहाँ कितना? 4। अब हम बात करते हैं हमारे यूपी पुलिस की। यूपी पुलिस का फॉर्म कब आया है? तो यूपी पुलिस का फॉर्म नोटिफिकेशन आया था 31 तारीख को, 31/12/2025 को, ठीक है? और उसके लास्ट डेट की हम बात करें तो उसका लास्ट डेट कब है? 30 जनवरी को है, यानी 30 जनवरी 2026 को। तो अगर हम इसमें देखो, और अभी क्या है, चुनाव स्टार्ट होंगे तो फिर मई तक चुनाव है, ठीक है? तो उसके पहले मुझे नहीं लगता कि उसके पहले होने के चांस है। अगर आप इसमें मिनिमम 4 महीने भी ऐड करते हैं तो फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, 4 महीने आपके तब भी निकलेंगे सब कुछ कराने में। देखो क्या होता है इसमें, सभी लड़के के सारी चीज़ें चेक की जाती है, फिर उनको सीरियल वाइज सब कुछ किया जाता है, फिर एग्ज़ाम सेंटर वगैरह का प्रोसेस होता है कि एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पे किसके ये बनाए जाएँगे, एडमिट कार्ड जारी करना होता है। तो अगर इनमें 4 से 5 महीने का टाइम लग रहा है, तो इसमें भी आप मान के चलिए कि इसमें भी अच्छे खासे फॉर्म पड़ेंगे। तो इसमें भी आप इतना मान के चलो कि 4 से 5 महीने का टाइम लगेगा ही लगेगा। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि यूपी पुलिस के जो एग्ज़ाम होने के चांसेज़ हैं, वो जून तक हो सकते हैं आपके। जून से पहले मुझे नहीं लगता कि आपका एग्ज़ाम होगा, तो ठीक है? तो अगर आप अपना टारगेट मान के चल रहे हैं कि कोई क्या मतलब एग्ज़ाम का कितना मेरे को टाइम मिल रहा है, तो आप ये मान के चलो कि फरवरी, जनवरी तो आधा मान लो निकल ही गया, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, ये 4 महीने का आपके पास टाइम है और 4 महीने आप बहुत अगर अच्छे से प्रिपरेशन करते हो, 4 महीने आपके लिए इनफ है। आप अच्छे से एग्ज़ाम को एकदम बढ़िया से पढ़ के आसानी से एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो। लेकिन हाँ, आपको 4 महीने जो आपके पास हैं, उनको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, फुल एफर्ट के साथ पढ़ना पड़ेगा। तो एग्ज़ाम डेट की देखो के लिए जो कमेंट था आप सभी का, उसको मैंने देखा था, इस वजह से मैंने सोचा एक वीडियो के माध्यम से आप सभी को बता दूँ। तो आप इतना टारगेट करके चलो कि जून में आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं यूपी पुलिस के, ठीक है? और ये यही 100% जून में, मतलब इतना मान के चलो कि जून में होगा, उससे पहले मुझे नहीं लगता कोई चांस है, क्योंकि चुनाव वगैरह भी है और सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन का जो भी। तो एग्ज़ाम डेट क्या जो था आपका
डाउट वो क्लियर हो गया, क्योंकि देखो डॉक्यूमेंटेशन का मतलब ये मेरा ये है कि उसमें जो भी फॉर्म वगैरह हम अप्लाई करते हैं तो उसमें हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी रहते हैं, हमारी डिटेल्स जो होती है चेक की जाती है, सारी चीज़ें देखी जाती हैं। उसके बाद ही आप सभी के मतलब एडमिट कार्ड वगैरह के जारी करने का प्रोसेस स्टार्ट होता है, सारी चीज़ें, ठीक है। क्योंकि कुछ लोगों के फॉर्म में जैसे गलतियाँ होती हैं, बहुत सारी कुछ होता है, तो उनके फॉर्म रिजेक्ट भी होने के चांसेस रहते हैं। बाकी वैसे तो किसी का फॉर्म जल्दी रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन हाँ एक भाई ने कमेंट किया था कि उसका शायद मतलब आधार कार्ड में नाम कुछ और है पेरेंट्स का, मार्कशीट में कुछ और है, मतलब स्पेलिंग का थोड़ा, स्पेलिंग का नहीं, मतलब एक में शायद मतलब जैसे सरनेम था और एक में जैसे देवी हम लोग लिखते हैं माता पिता का नाम का, ऐसे कुछ था। तो उसने पूछा था कि फॉर्म क्या सर रिजेक्ट हो सकता है? तो ऐसा कुछ नहीं भाई, कोई नहीं, आपका फॉर्म वगैरह इसमें नहीं रिजेक्ट किया जाएगा, बिल्कुल भी फॉर्म आपका रिजेक्ट नहीं होगा। बस आपका क्या होता है, लास्ट में जब आपका डॉक्यूमेंटेशन मेन डीवी होता है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, देन आपको एक एफिडेविट बनवा के लेके जाना है सिंपली। उसमें आप सभी को ये लिखवा लेना है कि मेरे माता वही है, माता जी हैं, इन्हीं का नाम है, दो नाम है, अलग अलग तरीके से दो जगह लिखा जा गया है, बस डॉक्यूमेंट पे हमारे मार्कशीट में ये है, हमारे उसमें वो है। बस एक शपथ पत्र आपको ही देना रहेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस वो एफिडेविट ले लेंगे, आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप जो परेशान थे तो उसका मैंने बता दिया, ठीक है। और एग्ज़ाम डेट आप जून में मान के चलिए, आपके पास अप्रॉक्स 4 महीने का, 4 साढ़े 4 महीने का टाइम है। अच्छे से अपनी मन लगा के तैयारी करिए, और किसी भी चीज़ के लिए कोई डाउट हो, कुछ भी फॉर्म या कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से अपनी तैयारी करिए, और अब चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहिए।